नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी अभी नई नोटिस के बारे में जो कि यहाँ पर जारी की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपीपीएससी की ओर से जारी की गई नोटिस के अलावा हम बात करेंगे नए परीक्षा कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ से ही आप सभी को सबसे पहले दी जाती है। और इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर दोबारा रिजल्ट के बारे में और केवीएस को लेकर पीआरडी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सीधे मुद्दे की। दोस्तों, केवीएस पीआरटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आवेदन शुरू हो गए हैं। और आवेदन शुरू होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सभी की प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी है कि इस बार आपको केवीएस में शिक्षक बनने का जो मौका मिला है वो आपको हाथ से जाने नहीं देना। इसलिए चक्षु प्रकाश ने लॉन्च कर दी है केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के और सिलेबस के नए पैटर्न के आधार पर इसको तैयार किया गया, क्योंकि इस बार आप सभी का जो प्री देखने के लिए मिलेगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और ये बुक आप सभी के एग्जाम और पैटर्न को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई, जिसमें आपके 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और पूरा का पूरा नया सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। ये पहली ऐसी बुक है जो आपको स्टडी गाइड के रूप में मिलती है केवीएस पीआरटी के लिए। इतना ही नहीं, आपको एक सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलता है। प्लस इस बुक में आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा इंतजार मत करो, जल्दी से किताबें परचेज करो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर ऑफलाइन या ऑनलाइन। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज करें और अपनी तैयारी शुरू करें। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर काफ़ी लंबे और इंतज़ार के बाद, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 3 से 4 साल लंबे इंतज़ार के बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर दोबारा से आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आपको आवेदन कर लेने हैं। कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, इसको लेकर पहले भी मैं कई बार वीडियोज़ के माध्यम से बता चुका हूँ। ज़्यादा कुछ आप सभी को उसमें नहीं भरना है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो या तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और रही बात इसको लेकर आवेदन के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन करनी है वो आप सभी को उस वेबसाइट से करने हैं, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके लॉगिन करना है। इन केस अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी है तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए एक ऑप्शन और खुला हुआ है, जो कि मैंने आप सभी को बताया था कि फॉरगेट पासवर्ड करके आप यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं आपको मुझे कमेंट करना, उसका जवाब दे दूंगा। बात कर लेते हैं एक सबसे बड़े मुद्दे के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित रिजल्ट के बारे में। जैसा कि तो आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आपत्ति उठाई थी कि उनके नंबर सही तरीके से काउंट नहीं किए गए हैं। जब वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जा कर के कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया और उसी पुनर्मूल्यांकन के आधार पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर संशोधित परिणाम जारी किया गया था। उसी संशोधित परिणाम के अंदर एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली कि हाँ, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर सही तरीके से काउंट नहीं हुए और उनमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। नंबर दोबारा से आने के बाद में चीज़ें बदली। लेकिन एक नई अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है आवेदन के बाद से संशोधित रिजल्ट के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो उसको लेकर आपत्ति उठा रहे थे कि उन्हें नंबर चेक करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफर्म हो सकें कि उन्हें आवेदन करना है या नहीं करना है। तो इसको लेकर एक जानकारी मिली है आज ही कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से। परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनबी जाकर के ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से संशोधित रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाए, जिससे कि सभी अभ्यर्थी अपने नंबर देखने के बाद आवेदन कर सकें। क्योंकि समस्या यहाँ पे ये आ रही थी कि अगर वो आवेदन करते भी हैं या आवेदन करने के बाद में जो भी चीज़ें होंगी तो काउंसलिंग के टाइम पे उनसे एक चीज़ मांगी जाएगी जो बेहद महत्वपूर्ण होगी, और वो देखने के लिए मिलती है संशोधित रिजल्ट के अंदर उनका एक मार्कशीट के तौर पे आप कह सकते हैं जो आपका परीक्षा हुई थी उसका परीक्षा परिणाम की फ़ोटोकॉपी, क्योंकि काउंसलिंग में मांगी जाती है।
अगर वो नहीं होगी तो उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को संशोधित रिजल्ट देखने का मौका मिले, जिससे कि जैसे ही वो आएगा तो उसके बाद अभ्यर्थी उसको डाउनलोड कर लेंगे और काउंसलिंग के टाइम पर उस फ़ोटो को दिखा देंगे, और जिससे कि कहीं न कहीं उनकी कोई समस्या नहीं आएगी नंबर को वेरीफाई कराने के लिए। अब देखना ये होगा कि इस मांग पे पीएनबी क्या कहती है। मैं देर शाम तक आप सभी को इसके बारे में एक वीडियो बना करके जानकारी अवश्य दे दूँगा। अभी के लिए आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं, और बाकी रही बात रिज़ल्ट देखने के लिए, तो इसके बारे में अभ्यर्थी आज जा रहे हैं, देखना होगा क्या रिज़ल्ट निकल करके आ पाता है उस ज्ञापन को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की गई अभी अभी नोटिस के बारे में। अगर आपने ये नोटिस नहीं देखा है तो देख लो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें आप सभी के लिए अगर बात की जाए तो कार्यक्रम जारी किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर नोटिस आप सभी को मिल जाएगा। दिनांक 24 नवंबर 2025 आपकी डेट पड़ी हुई है, लेकिन ये आज के न्यूज़पेपर में आया है, इसलिए डेट यहाँ कल की पड़ी हुई है। तो न्यूज़पेपर के अंदर आया, अब ये ऑफिशियल वेबसाइट में आने में आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन काम की और महत्वपूर्ण बात यह है कि एडर द्वारा सूचित किया जाता है आयोग के विज्ञापित निम्नलिखित पदों की सीधी भर्ती और चयन के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पदों की संख्या 7 और भी बहुत सारी बातें 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक इनके जो आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद आगे का जो चीज़ें होंगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल जाएंगी, यानी कि रिज़ल्ट के बारे में। तो ये तो बात होगी इसको लेकर। वहीं अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से एलटी ग्रेड को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड की अगर परीक्षा की बात की जाए तो कल अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी, और उसमें उनको आश्वासन मिला था कि जो आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा है वो तय समय पर ही होगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ तय समय पर करा दिया जाए। तो अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो भी नोटिस जारी होगा वो आपको एलटी ग्रेड का ही देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अब तक जो नोटिस आने थे वो अलग अलग भर्तियों के आए हैं। अब अगला नोटिस जो होगा ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आपको देखने के लिए मिलेगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, हाँ एक बात और बता दूं कि अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्सेज़ को ज्वाइन कर लें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप उन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बारे में कई बार मैंने आपको बता भी दिया है। वहीं बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में केवीएस को लेकर। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा 10 और 11 जनवरी को होने वाली है, और 10-11 जनवरी को होने वाली परीक्षा को लेकर समय बहुत कम है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए अच्छी से अच्छी बुक पढ़ें, और क्योंकि पीआरटी में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है तो फोकस करें, क्योंकि वैकेंसी आप सभी के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है। 2023 के बाद अभी आई है, तो अगले साल तो और भी कम चांसेस है कि वैकेंसी आएगी। इसलिए इसी में कोशिश करें कि आपको नौकरी मिल जाए। तो ज़्यादा इधर उधर भागने से अच्छा है प्रिपरेशन पर फोकस करें।